जी संजीव जी, एक बैठक आयोजित की गई है आज आपकी सचिवालय में। किस तरह की चर्चा हुई है और क्या कुछ अब आगामी रहने वाला है? वार्ता आपसे अभी तक नहीं हुई है। देखिए, ये तो जो हमारी आपस में मीटिंग होती रहती है, पाँचवें सेशन की आज हमने 3:30 बजे मीटिंग रखी थी। तो हमने हमारी आगे आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी, तो उस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई है? क्या निकल कर आया? क्या क्योंकि अभी तक वार्ता आपको बुलाया नहीं है, हाँ मंगलवार जी। तक का आपने समय दिया है। तो क्या लग रहा है, सरकार गंभीर नहीं है आपके मसलों को लेकर वार्ता के लिए ये बुलाया नहीं बात गया है? नहीं बोलना जबकि चाहती आपसे। 2 एनजीओ जो एनजीओ फेडरेशन है 2, उनसे आज मुलाकात हुई है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, एनजीओ फेडरेशन एक होती है, अब दोनों को बुलाया है माननीय मुख्यमंत्री ने। हम तो चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि किसी एनजीओज को वो एफिलेशन दें, मान्यता दें, ताकि वो जो है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिसको बोलते हैं, वो जो ये मुद्दे हैं उनके पूरे प्रदेश के कर्मचारी के मुद्दों को सरकार के साथ उठाए। लेकिन जैसे कि ये जो हमने मुद्दा उठाया है, डीए, एरियर, डीए, तीन तीन किस्तें डीए की और पे स्केल एरियर, ये मुद्दे भी उनके होते थे। जैसे कि आपको पता है, विदित है कि पूरे प्रदेश में आज के समय में कोई भी कर्मचारी नेता नहीं है, और इसीलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी कि हमारे को फ़ोन आते रहे, ये बहुत सारे हमारे को पास उनका समर्थन आया है, जिनको बाद में हमारे महासचिव आपको बताएंगे किन किन का समर्थन आया है। इस करके हमारे को ये मुद्दे उठाने पड़े। अब आगामी क्या रणनीति है? क्या काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन आपका जारी रहेगा सत्र के दौरान? क्योंकि 2 दिन का हालांकि अभी बीच में समय है, लेकिन छुट्टी वाले दिन है दोनों। तो लग रहा है कि वार्ता के लिए सरकार बुलाएगी या बुलाना नहीं चाहती। ये तो हमें नहीं मालूम सरकार का क्या रवैया है, बुलाना चाहती है नहीं बुलाना चाहती है। बुलाती है तो उनका हम स्वागत करते हैं, हम अपने मुद्दे को उनके साथ पास रखेंगे। लेकिन जैसे कि हमने निर्णय लिया है कि हम मंगलवार तक इंतज़ार करेंगे, मंगलवार को फिर बुधवार से हम काले बिल्ले लगा के पूरा रोष व्यक्त करेंगे विधानसभा में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि विधानसभा के दौरान पूरा प्रदेश का कर्मचारी, क्या मतलब सचिवालय का कर्मचारी खास तौर से पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगा, ताकि विधानसभा सेशन के दौरान कोई विघ्न न पड़े। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी है वो स्वयं भी बहुत ही परिश्रमी है। सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को 9 बजे जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम भी उनका सहयोग करें, और हम विधानसभा के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। ये जो आज 2 एनजीओ फेडरेशन के साथ चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की, उसके बाद सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगले महीने फिर से वार्ता होगी इनके साथ, और जो एरियर और डीए का मसला है वो सरकार के ध्यान में है और कोशिश रहेगी सरकार की कि इसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस तरह का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार ने दोनों गुटों को बुलाया है, ये भी इसी का परिणाम है जो हमने रोष व्यक्त किया। अन्यथा आज तक सरकार ने इन दोनों गुटों को क्यों नहीं बुलाया? नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि आपने कहा कि महीने के बाद अब किस गुट को बुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, ये तो स्पष्ट नहीं है। तो ये तो आज स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि किस गुट को प्रदेश सरकार मान्यता देने वाली है, किस, ताकि वो किस गुट के साथ अपने कर्मचारी जो प्रदेश के हैं वो उनके साथ अपनी मांगों को उठा सके। एक सरकार में जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि चंद लोग जो है कर्मचारी नेता अपनी राजनीति से निकालने में लगे हुए हैं। देखो, मैं जवाब दे चुका हूँ उनको, अब मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तक आपने कोई मुख्यमंत्री को मांग पत्र नहीं आया सचिवालय कर्मचारियों की तरफ से, और एकदम से ही सरकार पर जो है मोड़ पे आ गए हैं ये लोग। देखिए, क्या आपने कभी मुख्यमंत्री से मिले, कोई मांग पत्र सौंपा है? जहाँ तक मांग पत्र की बात है, मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा जाता है, वो मुख्य सचिव को सौंपा जाता है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, काफ़ी प्रिंट मीडिया में भी आया था कि हमने माननीय मुख्य सचिव को मांग पत्र 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रखा है। इसीलिए मैं उनके अब जो बयान होते हैं ना, उनका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। एक उन्होंने ये बयान दिया है, बोला है कि जिस तरह से गुंडा मवाली व्यवहार शब्द का इस्तेमाल आज की उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। वो हमारी शब्दावली की बात कर रहे थे, बल्कि हमारी शब्दावली क्या है। ठीक है, मेरे जो एसोसिएशन के कन्फेडरेशन के कुछ लोग थे, उन्होंने शायद
उनको उनकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी होगी, हम उसके लिए चलो माफ़ी मांग सकते हैं, पर उनकी अपनी शब्दावली क्या है, गुंडा मवाली में क्या। और ये जो प्रकरण शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू है, उन्होंने पहले अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सचिवालय के पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, पेंशन के मतलब सबके लिए, उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी हमारे साथ खड़े रहते हैं तो जो उनको मिल रहा है, जो उनको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, अन्यथा इसमें भी कटौती की जाएगी। इसका क्या मतलब है? उन्होंने धमकी हमारे को पहले दी, उसके बाद हमने अपना रोष व्यक्त किया। अब वो गुंडा मवाली बोल रहे हैं, सचिवालय के एपेक्स ऑफिस के लोगों को गुंडा मवाली बोल रहे हैं। ये गुंडा मवाली सचिवालय के एपेक्स ऑफिस के साथ साथ पूरे प्रदेश के कर्मचारी को बोल रहे हैं, क्योंकि सचिवालय के लोगों ने ये मुद्दे क्यों उठाने थे? आप बोलिए, हमारे को क्या फर्क पड़ना था? ये जो मुद्दे हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के कर्मचारी में कितना रोष है। ये जो अभी आपको लिस्ट गिनाई जाएगी, रोज कम से कम आप मेरा उनको बोलिएगा, मेरा फ़ोन चेक आप कर सकते हैं कि मुझे कितने फ़ोन आ रहे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, कि कोई तो है जिन्होंने हमारे मुद्दे उठाए हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का समर्थन आज हमें मिला है, तभी हमने ये मुद्दे उठाए हैं। हम अपने लिए नहीं उठा रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता था प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को, लेकिन जब हमने देखा पूरे कर्मचारियों की भावनाओं को, जब हमने समझा, तब हमने ये मुद्दे उठाए हैं। उनका आज ये भी कहना है कि जो भत्ते हैं वो हम आधा करने को तैयार हैं, बशर्ते कर्मचारी भी उसके लिए तैयार हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किस तरह की बयानबाजी करते हो। ये जो भत्ते मिल रहे हैं वो 68 MLA को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे नहीं मालूम क्या 68 MLA को उनको पास सहमति पत्र है, पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये तो पूरे 68 MLA की बात है ना, जो बोल रहे कि हम आधा करने को तैयार है। क्या उन्होंने 68 MLA से सहमति पत्र लिया है कि हम तैयार हैं आधा करने को? तो इसीलिए हम ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री है, ये जो वसीयत हो रही है इन इस तरह के बयानों से, है ना, वो तो माननीय मुख्यमंत्री की हो रही है, जिनकी अच्छी छवि है, जिन्होंने मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक भी शब्द नहीं कहा हमारी इस पर, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बार बार उनसे मिले, तभी हमने एक कदम उठाया। संजीव जी, एक और बात उन्होंने कही है कि आप किसी के बेकावे में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो उकसाया जा रहा है कुछ। उनको बोल रहे हैं कि मेरे को कोई कॉल डिटेल देख लें। किसी भी मंत्री ने, किसी भी MLA ने, किसी भी ने भी मेरे से बात की हो, हम उन किसी के बहकाव में क्यों आए? आप सोचिए, हम किसी के बहकाव में क्यों आएंगे? सचिवालय कर्मचारी, हमने कोई उस तरह की हम तो यही हैं, हमारी कोई ट्रांसफरेबल जॉब तो है नहीं कि हम किसी के मुकाम में आए, उनका समर्थन उसका दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। अरे भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमने तो कोई अपने मुद्दे उठाए थे, उसके साथ हमने DA भी उठा दिया। जब हमने DA और ये मुद्दा भी उठाया, जब हमने देखा कि पूरे प्रदेश के लोग, आप देख लीजिए मेरा जब मैं कोई बाइट दी तो लाखों में आ रहे हैं उस पर लोग, कोई तो है कर्मचारी नेता। आप देखिए ना, आप फैक्ट्स पे जाइए, आप ही चैनल वाले हैं, आपके उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं हमारे लिए। एक भी कोई गलत है? इन्होंने स्टेटमेंट दी परसों जब दी थी कि भाई काट देंगे, किस तरह की व्यूज़ है उस पर, मतलब शर्म आ रही है बोलते हुए, इस तरह के व्यूज़ है। उसके बावजूद भी आज कहते गुंडे मुँह वाली हम, तो मतलब तभी ना इसमें छवि किसकी खराब हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री बोलने की। और या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है कि आपकी छवि खराब हो रही है, इस तरह की जो भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। पर हम जो है ना, नहीं बोलना चाहेंगे, हमने अपने सोच लिया है, हम शांतिपूर्वक काले बिल्ले लगाएंगे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते हमें वार्ता के लिए, और उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। ये हमारा निजी तो है नहीं, क्या मिलेगा वो तो सबको एक बराबर मिलेगा, लेकिन अगर कर्मचारी नेता हम बने हैं, कर्मचारी लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, पूरा प्रदेश को के कर्मचारी को अगर कोई आस उनको दिख रही है, हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। अभी तक कितना जो निगम बोर्डों के वो कर्मचारी, कितने ऐसे संगठनों का आपको समर्थन मिला? जैसे मैंने भी कहा, भी मेरे जो महासचिव हैं कमल शर्मा जी, ये अभी उनके पास पूरी डिटेल है। अभी तो ये तो फिर भी हाफ है, अभी हमारे को प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, लेकिन जो भी अभी मैंने प्रिंट आउट इन्होंने अभी निकाल के लाए वो आपको बता देंगे कौन कौन से हैं। जी कमल शर्मा जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं